हेलो एवरीवन, आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के थर्ड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ द स्टडी ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इन टॉपिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर किस किस फील्ड के बारे में जान सकते हैं। तो कुछ ये कॉमन से पॉइंट हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। द फर्स्ट वन इज़ टू अंडरस्टैंड कॉमन इवेंट्स। आज कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि पूरा विश्व एक कंट्री की तरह, एक परिवार की तरह हो गया है। तो इसके अंदर अगर किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी इवेंट होती है, उसका इफ़ेक्ट दूसरी कंट्री के ऊपर देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी घटना हो सकती है। और वो अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए कंट्रीज़ क्या है, आपस में रिलेशंस को मेंटेन करती हैं। तो इसलिए क्या है, हम इसके अंदर वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में जानते हैं। द सेकेंड थिंग इज़, द सेकेंड पॉइंट, इन रिलेशन टू डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी कहने को तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में इसकी स्टडी करते हुए हम डिप्लोमेसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। और क्या है, हम ये भी देखते हैं कि जब कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसीज़ को मेंटेन करती हैं तो किस तरह से दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करती हैं। अगर हिंदी में हम देखें तो डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति। कूटनीति को भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत बारीकी से जान सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़, इट इज़ यूजफुल फॉर द कॉमन मैन। आम इंसान कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ी घटनाओं को नहीं जान पाता, लेकिन जैसे कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया, इंटरनेट के द्वारा हम किसी भी घटना को बहुत ईजिली जान सकते हैं। तो इससे क्या है, कॉमन मैन को भी इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जब इंडिया के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था तो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स ने ही इसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया था, बल्कि वर्ल्ड के अंदर सभी ने इसी को क्रिटिसाइज़ किया था कि इस तरह के अटैक नहीं होने चाहिए। तो इसलिए कॉमन मैन्स भी क्या है, कॉमन मैन भी इसका एक पार्ट बन जाता है। फोर्थ पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन द वर्ल्ड पीसफुल एंड सिक्योरिटी। आज वर्ल्ड के अंदर पीस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है कि आज कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि किसी भी तरह की वॉर हो या आपस में क्लैश हो। इसलिए कंट्रीज़ क्या है, लगातार पीस को मेंटेन करने के लिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत हेल्पफुल रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पीस मेंटेन करने के लिए और कंट्रीज़ को सिक्योरिटी देने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है। द फिफ्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड बेस्ड ऑन जस्टिस। अगर देखा जाए तो आज इतनी ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर इनइक्वालिटी है कि हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब है। कहीं कोई ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कैपिटल इनकम इतनी ज़्यादा है कि उनका इकोनॉमिक लेवल बहुत हाई है, लेकिन इसी दूसरी तरफ अगर हम छोटी कंट्रीज़ को देखें या डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे गरीबी, बेरोज़गारी, अनपढ़ता इतनी ज़्यादा है कि उनको डेवलप्ड होने के लिए, अपने इकोनॉमिक लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है और नई टेक्निक्स की ज़रूरत है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशन में ये भी पढ़ते हैं कि कंट्रीज़ में कितनी इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं और इन इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना, उस जस्टिस को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। द सिक्स्थ पॉइंट इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड को आगे बढ़ाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आज क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज कितनी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हर देश में देखने को मिलती हैं। जैसे हम कहाँ देखा जाए तो कितने लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, वो सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि काफ़ी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। इस तरह से बेरोज़गारी है, अनपढ़ता है, शिक्षा की कमी है, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है लोग, बीमारियां हैं, तो ये सारी चीज़ें कॉमन हर देशों में पाई जाती हैं। अगर हम करंट के एग्जांपल की बात करें तो कोविड-19 ने आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हर दुनिया को हिला के रख दिया है। यहाँ तक कि कितने लोगों के पास रोज़गार तक ख़त्म हो गए हैं। तो ये एक असेंशियल प्रॉब्लम है, एक बेसिक प्रॉब्लम है जो क्या है, मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है। और इसकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम इन चीज़ों को भी पढ़ते हैं। द सेवंथ पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन पॉलिटिकल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ पॉलिटिकल लेवल की बात नहीं की जाती है कि पॉलिटिक्स में क्या उतार चढ़ाव आते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स है वो कंट्रीज़ को कैसे इफ़ेक्ट करती है, बल्कि कई बार हम नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस को भी पढ़ते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम लें कि अधिकतर किसी कंट्री के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में हड़ताल होती है और हड़ताल की वजह से बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ होती है, और वो तोड़ फोड़ क्या है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है
तो ये क्या है, अगर हम देखा जाए तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका क्या पता चलता है, इसका इफेक्ट यहाँ पे आ पड़ता है कि हम ये देखते हैं कि जहाँ पर जिस कंट्री के अंदर हिंसा होती है, इस तरह के आंदोलन होते हैं, तो उसके कंट्री के अंदर कितनी ज़्यादा उस कंट्री को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उस कंट्री के अंदर छुपी हुई हिंसा के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। द 8 पॉइंटेड इन रिलेशन टू फॉरेन पॉलिसी, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बेटर से बेटर फॉरेन पॉलिसीज़ बनाती है, और फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट पर बेस होती है। तो हम इसके अंदर उन फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल पावर, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ताकि कंट्रीज़ को हम देख सकें कि किस तरह की फॉरेन पॉलिसीज़ को मेंटेन किया जाता है। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जिसमें हमें क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस की यूटिलिटी का पता चलता है। तो यहाँ पर बेटा आपका इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक कवर हो चुका है। यहाँ पर ये एक तरह से देखा जाए कि इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स, चाहे उसकी नेचर है, स्कोप है, यूटिलिटी है, हमने उसको कवर कर लिया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सब इसको कि अच्छे से ध्यान से इसको सुने। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।